अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। स्टूडेंट्स, इस टेंस को ज़रा आपने गौर से समझना है क्योंकि इसमें काफ़ी कम्प्लेक्सिटीज़ हैं। तो अगर आप सही गौर से समझेंगे तो ये सारी कम्प्लेक्सिटीज़ आपकी दूर हो जाएंगी, आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। और अगर आपने इसको कैजुअल लिया तो फिर आपके लिए डिफ़िकल्टी हो सकती है। सो बी केयरफुल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। वो गाना नहीं गा रहा होगा। तो नेगेटिव सेंटेंस में आपको पता ही है कि सिंपली हमने क्या करना होता है, जो सिंपल सेंटेंस का कोई भी टेंस है उसका जो सिंपल सेंटेंस होता है उसके हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट लगा देना होता है। तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे। हमें पता है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। इसमें दो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं, विल और शैल। अब स्टूडेंट्स यहां पे आपने चीज याद रखनी है कि विल या शैल के फौरन बाद नॉट आएगा, इसके बाद बी आएगा। ऐसा नहीं करना आपने कि विल बी नॉट लगा देना है या शैल बी नॉट लगा देना है। शैल नॉट बी या विल नॉट बी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। तो अगर आप गौर से देखें तो जो हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के सिंपल सेंटेंसेस में इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ा था, सारे का सारा वही स्ट्रक्चर है। सिर्फ डिफरेंस है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट लगा दी है। सो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस सेम। अब हम इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन करते हैं। वो गाना नहीं गा रहा होगा। सो इसकी ट्रांसलेशन होगी अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस स्ट्रक्चर, ही विल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। तो देखें, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस स्ट्रक्चर पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद आपने नॉट लगाना है। ऐसा नहीं करना कि बी लगा के फिर नॉट लगाना है, नो। पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, फिर बी आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING और उसके बाद ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, नॉर्मली हम हेल्पिंग वर्ब को उठा के सेंटेंस के स्टार्ट में ले जाते हैं, देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो इसमें भी ऐसा ही होगा, इसमें कोई अलग से नहीं होगा कि हमें इस चीज़ की समझ ना आए। तो हमें पता है इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो दो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं इसमें, विल और शैल। बस इसमें आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप हेल्पिंग वर्ब उठा के सेंटेंस के स्टार्ट में लेके आए तो साथ में बी भी नहीं उठा लाना, बी उधर ही रहेगा। तो हेल्पिंग वर्ब आ गया पहले, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद बी लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट और एंड पे क्वेश्चन मार्क। आपको पता है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस के एंड पे क्वेश्चन मार्क आता है, तो वो मैंने लगा दिया। अब हम इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन करते हैं, क्या तुम वर्जिश कर रही होगी। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल आएगा, विल यू बी। अब देखें, पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया विल, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद बी, विल यू बी टेकिंग एक्सरसाइज, एंड पे क्वेश्चन मार्क। तो इसकी जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है, होता तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है लेकिन उसमें ये नेगेटिव भी होता है। तो उसमें हम क्या करेंगे, सिंपली हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, बाकी सारे का सारा सेंटेंस स्ट्रक्चर यही रहेगा। मैं एक दफ़ा लिख भी देता हूँ। इसमें पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, विल और शैल। अगर हमारा सब्जेक्ट I या V हो तो उसके साथ शैल, बाकी सब के साथ विल, ये मैं पहले बता चुका हूँ। इसके बाद सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, फिर बी, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट और एंड पे क्वेश्चन मार्क।
ये मैंने ऐसा सेंटेंस जिसमें इंटरोगेटिव भी हो और नेगेटिव भी हो, उसका मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखा है, दिस वन। अब हम इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन करेंगे। क्या परिंदे नहीं उड़ रहे होंगे? तो इसमें पहले हेल्पिंग वर्ब विल बर्ड्स। अब देखिए पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया इस सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली, देन सब्जेक्ट आ गया। अब सब्जेक्ट के बाद नॉट, विल बर्ड्स नॉट बी फ्लाइंग, एंड पे क्वेश्चन मार्क। अब चूंकि इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो हमारा सेंटेंस यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट आ गया, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, चूंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट है नहीं तो एंड पे क्वेश्चन मार्क। अब नेक्स्ट कैटेगरी है जिसको हम डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, जिसमें डब्ल्यूएच फैमिली वाला वर्ड आता है। तो उसका हम सेंटेंस स्ट्रक्चर देखेंगे। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो इस तरह का सेंटेंस होता है डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये बेसिकली होता इंटरोगेटिव सेंटेंस ही है, बस हम हेल्पिंग वर्ब से पहले डब्ल्यूएच फैमिली वाला वर्ड लगा देते हैं। तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे, जो डब्ल्यूएच फैमिली वाला वर्ड होगा वो हम पहले लगा देंगे। उसके बाद नॉर्मली हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है विल और शैल, इन दोनों में से जो भी लगेगा वो आ जाएगा। डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद बी, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी आ जाएगा, देन ऑब्जेक्ट और एंड पे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस ही ना। तो अब हम इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन करेंगे। माली पौधों को कहाँ पानी दे रहा होगा? तो कहाँ की इंग्लिश है वेयर। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वेयर विल द गार्डनर बी watering the plants, एंड पे क्वेश्चन मार्क। अब देखिए पहले डब्ल्यूएच फैमिली वाला वर्ड आ गया वेयर, देन हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, फिर बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और एंड पे ऑब्जेक्ट आ गया और फिर क्वेश्चन मार्क। अब लास्ट इसकी कैटेगरी रह गई है जिसमें ये होता तो इंटरोगेटिव सेंटेंस ही है, सॉरी ये डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है जिसमें डब्ल्यूएच फैमिली वाला वर्ड आता है लेकिन वो साथ में नेगेटिव सेंटेंस भी होता है। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है कि पहले डब्ल्यूएच फैमिली वाला वर्ड आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल और शैल, इन दोनों में से कोई एक आएगा। इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट, उसके बाद बी, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट और एंड पे क्वेश्चन मार्क। तो अब हम इस सेंटेंस को इस सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली ट्रांसलेट करते हैं। वो कब स्कूल नहीं जा रहे होंगे? तो पहले डब्ल्यूएच फैमिली वाला वर्ड व्हेन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब व्हेन विल। अब विल कैसे लगा? क्योंकि इसमें वो है दे, तो उसके साथ विल ही लगेगा। व्हेन विल दे, वो कब स्कूल नहीं जा रहे होंगे? व्हेन विल दे नॉट। अब देखिए पहले हेल्पिंग वर्ब, सॉरी डब्ल्यूएच फैमिली वाला वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, देन बी आ गया, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। व्हेन विल दे नॉट बी गोइंग टू स्कूल और एंड पे क्वेश्चन मार्क। So students, this is all about future continuous tense, negative and interrogative sentences. Hopefully आपको इसकी सही तरह से समझ आ चुकी होगी. So keep trying. See you in next video. Till then, Allah Hafiz.